जो बच्चा बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं, जो कृष्ण बच्चा भारत में पूजा जाता है भगवान के रूप में, बच्चा बुद्धि, वो कृष्ण बड़ा हो जाता है उसकी पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते? बच्चा बुद्धि की। तो जरूर ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में उस बच्चे ने जब तक बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया तब तक वो भगवान बाप को पहचान नहीं सका। उस आत्मा ने कब तक पार्ट बजाया? बच्चा बुद्धि का। शरीर रहते रहते पार्ट बजाया या शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से भी बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाया है? सूक्ष्म शरीर से ही बजाया, स्थूल शरीर से नहीं बजाया। हाँ, स्थूल शरीर से भी नहीं पहचाना तो सूक्ष्म शरीर से पहचानने की बात ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर का ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और स्थूल शरीर से कब नहीं पहचाना? ब्राह्मणों की दुनिया में जो हिस्ट्री बनती है वो किस समय की बात है कि उसने नहीं पहचाना, इसलिए जब पहचानेगा ही नहीं। भगवान को न पहचानने वाले दुनिया में क्या कहते हैं? है? चारों ओर दुनिया में भगवान को ढूंढा, प्रयास किया और नहीं पहचाना तो क्या कहने लगे? शिवो हम आत्मा सो। इस परंपरा को शुरुआत किसने किया है? अच्छी परंपराओं की आरंभ भगवान बाप करते हैं और गंदी परंपराओं का फाउंडेशन मनुष्य डालता है। इसलिए बोला नर नरक बनाता है क्या? और स्वयं स्थिति में सदा रहने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पहला पहला पत्ता गाया हुआ है, जो शास्त्रों में भी दिखाया जाता है, कौन है? ब्रह्मा दिखाया जाता है पहला पहला पत्ता। ये कहो, ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाले वृद्ध अधिकारी मनुष्य का नाम है। पहला पत्ता कौन दिखाया जाता है? कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है शास्त्रों में। संसार सागर के बीच में पीपल के पत्ते पर इतनी हल्की फुल्की नवैया के ऊपर, क्या कैसी नवैया? हल्की फुल्की नवैया के ऊपर वो कृष्ण की आत्मा दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? क्षीर सागर में नहीं दिखाई जाती, विषय सागर में हिलोरे ले रही है। पीपल के पत्ते पर हिलोरे ले रही है। देखने वालों को संशय पैदा हो जाता है, अरे इतना बड़ा विषय सागर और इसके बीच में ये छोटी सी हल्की फुल्की नवैया, और उसके ऊपर कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण जो कहा जाता है, जो भक्त लोग गीतों में गाते हैं, कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव,
क्या मतलब हुआ? जो कृष्ण है वही नारायण है, वही वसुदेव का बच्चा वासुदेव है। किसका बच्चा? वसु। वसु मानी धन संपत्ति, देव माने देने वाला। उस बच्चे को जो बेहद ज्ञान की धन संपत्ति है, वो देने वाला देव वसुदेव कौन है? जो उस बच्चे को जन्म होते ही विषय वैतरणी काली यमुना नदी से पार कराता है। क्या दिखाते हैं? काली नदी से पार कराता है, जिसका जल इतना गंदा कि एकदम काला हो जाता है। दिल्ली में जाके देख लो, आरंभ से ही 7 बड़े बड़े नालों का गंदा जल साल भर उसमें गिरता रहता है, यहां तक कि पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी नदी जब उफान में आती है, बाढ़ आती है, कौन सी बाढ़? विकारों की बाढ़ लाती होगी, विषय विकारों की बाढ़ लाती होगी, या कोई दूसरी बाढ़ की बात है? विषय विकारों की बाढ़ लाती है कलयुग के अंत में। उस नदी से वसुदेव क्रॉस कराता है। कौन क्रॉस कराता है? वसु। वसु माने ज्ञान की धन संपत्ति, देने वाला वसुदेव उस वैतरणी, विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है। कहां की बात है? इस शूटिंग पीरियड की बात है। वो ही 16 कला संपूर्ण सतयुग की आदि वाली आत्मा, जो सतयुग का आदि नारायण भी कही जाती है, वो आत्मा किसका बच्चा है? अपने बाप का बच्चा। तो उस बाप का नाम शास्त्रों में क्या रखा है? अरे वसुदेव। तो कहां की बात है? विषय वैतरणी नदी को पार कराता है अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके। खुद डूबने की परवाह नहीं करता, भले गले से ऊपर पानी जाता है। विषय विकारों का जल गले से भी ऊपर चला जाता, तो भी हिम्मत नहीं हारता, क्रॉस करा देता है। या हिम्मत हार जाता है? क्रॉस करा देता है। तो देखो, ब्राह्मण समझ सकते हैं इस बात को कि वो कृष्ण वाली आत्मा कौन हो सकती है, जो ठेठ सतयुग के आदि में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का बनती है और बीज से जन्म लेती है। मनुष्य सृष्टि का बीज जो मनुष्य सृष्टि का महाविनाश होता है, उसमें भी प्राण नहीं छोड़ता, शरीर नहीं छोड़ता,
इंद्रियों पर विजय पाता है। देह की इंद्रियां जो विनाशी देह कही जाती है, वो 5 तत्वों से बनी विनाशी देह अविनाशी आत्मा के इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर रहते हुए भी पांच तत्व का संघात, जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृष्ट कृति, कृति माने रचना, कौन हुई प्रैक्टिकल में है? प्रैक्टिकल में प्रकृष्ट रचना कौन है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, सूर्यवंशियों की भी अम्बा, चंद्रवंशियों की भी अम्बा, इस्लामियों की भी अम्बा, बौद्धियों की भी अम्बा, भारतीय धर्म के फॉलोअर्स की भी अम्बा, विदेशी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स की भी अम्बा। वो धरणी स्थूल धरणी की बात नहीं है, जो गीता में बताया है। 2 तरह की प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा माने जिसका पार पाने का मनुष्य प्रयत्न करते हैं। पृथ्वी ही ऐसा है उपग्रह है जिसमें 5 तत्व विराजमान है। ऐसी प्रकृति रूपी धरणी चैतन्य भी है तो जड़त्वमयी भी है। जैसे चंद्रमा जड़त्व, सूर्य जड़त्व और सितारे भी, ग्रह उपग्रह भी जड़त्व। लेकिन जड़ में जास्ती ताकत होती है या चैतन्य में जास्ती ताकत होती है? तो चैतन्य जड़ को बदलेगा या जड़ चैतन्य को बदलेगा? चैतन्य आत्माएं जड़ को बदल सकती है। कब? तब बदल सकती है जब पंचभूत जो जड़त्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनके प्रभाव से प्रभावित न हो। क्योंकि आज सारी दुनिया भौतिकवादी बन चुकी। क्या अध्यात्मवादी है? सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। तो पंचभूतों के प्रभाव में आ गए या नहीं आ गए? उन्हीं का मनन चिंतन मंथन आलोड़न कर रहे। यही भूल गए कि इन पंच तत्वों के ऊपर कंट्रोल करने वाली चैतन्य आत्मा है। पांच तत्वों का विश्लेषण जो मनुष्य आत्माएं वैज्ञानिकों के रूप में कर रही से, जो विदेशी हैं, विदेशी हैं या स्वदेशी? आरंभ से ही है। 5 तत्वों का विश्लेषण करने वाले विदेशी वैज्ञानिक उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभावित माने प्रजा,
प्रभाव में लेने वाला कंट्रोलर और प्रभावित होने वाली प्रजा कंट्रोल्ड होने वाले कहे जाते हैं। तो सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र जब ऐसे भौतिकवादी बन जाते हैं तब भगवान को इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। इसलिए ये बताने के लिए कि ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, जानकारी सत्य को कहा जाता है, सत्य की जानकारी ज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान से भी ऊंची एक और चीज है। क्या चीज है तो ज्ञान ही, लेकिन है विज्ञान। ज्ञान से भी ऊंचा, वे माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान। ज्ञान कौन देता है? अरे है सत्य का ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम जो गाया हुआ है, जो सदा सत्य है, कभी भी झूठ नहीं। इस दुनिया में भी आता है तो भी झूठ नहीं, क्योंकि दुनिया के प्रभाव में नहीं आता। जिसमें आता है वो इस दुनिया में झूठ समझा जाता है? कि होता है? झूठ समझा जाता है कि होता है? समझा जाता है, लेकिन झूठ होता नहीं, क्योंकि जिसमें आता है वो स्वयं ये घोषणा करता है। क्या? भारत में आता है तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला वो भारत स्वयं कहता है कि बाप विदेशी बनकर के आते हैं। क्या बनकर आते हैं? विदेशी बनकर आते हैं। माने विदेशी हैं या नहीं है? विदेशी नहीं है, लेकिन बनकर आते हैं। ऐसी क्या बात हो गई? बहुरूपिया बन के क्यों आते हैं? है विदेशी? क्योंकि विदेशी ही वैज्ञानिक बनते हैं। कौन बनते हैं? वैज्ञानिक। इस दुनिया में जो हिस्ट्री मिलती है, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं वो विदेशी हुए हैं, ये भारत के हुए हैं, विदेशी हुए, लेकिन वो भौतिकवादी विज्ञानी हुए हैं। क्या? लेकिन भगवान जिस भारत में आता है वो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला भौतिकवादी विज्ञानी नहीं है। कैसा विज्ञानी है? विशेष ज्ञानी। कैसा विज्ञानी? आध्यात्मवादी विज्ञानी। अधिमानी अंदर आत्मा माने आत्मा, माने आत्मा के अंदर क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं, वो बात बताता है। आत्मा
जो अनेक जन्म धारण करती है, जैसे 84 का चक्र गाया जाता है, तो अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाती है, भांति भांति के अनेक जन्मों में शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाती है। तो पार्टधारी आत्मा है ना, है? बेहद का पार्टधारी आत्मा है, तो वो आत्मा इन भौतिकवादी विदेशी वैज्ञानिकों के प्रभाव में आकर के मूर्ख बन जाती है या विद्वान बन जाती है? मूर्ख बन जाती है। वैसे भी कहा जाए, वो पार्टधारी कैसा जो रंगमंच पर आकर खड़ा हो जाए और अपना पार्ट सारा भूला हुआ हो, अपने पार्ट को जानता ही नहीं कि मैंने कौन कौन से चोले, कौन कौन से शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस रंगमंच पर पार्ट बजाया है, मालूम ही नहीं। इतना विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं। भारतवासी भी प्रभावित हो जाते हैं। जिन्हें भारतवासी कहा जाता है, कहां के वासी? भारतवासी। जड़ जमीन के वासी या चैतन्य आत्मा के जिनके अंदर याद रहती है, उस चैतन्य आत्मा की स्मृति में रहने वाले, है? कौन से भारत की बात? जड़ भारत की बात, जड़ जमीन की बात या चैतन्य आत्मा की बात? वो चैतन्य आत्मा है जिसकी भक्ति मार्ग में 2500 साल विदेशियों के प्रभाव में आकर हम श्रद्धा युक्त हो गए और अंधश्रद्धा से भी हमने किसकी पूजा की? ऐसी अंधश्रद्धा जिसकी पूजा करते रहे, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके, उसको जाना नहीं ये कौन है, जिसके सामने जाकर कहते रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अरे एक ही माता पिता कैसे होगा? एक ही होगा, है? कि माता पिता अलग अलग होते हैं? अरे अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान को बोले, अंधश्रद्धा। भगवान को बोले? भगवान को शिव को बोले, मुझे पहचाने नहीं ना। अच्छा, कौन है भगवान? है? शिव बाबा वो हिजड़ा है, क्योंकि स्त्री भी हिजड़ा बन जाती है और पुरुष भी हिजड़ा बन जाते हैं, वो दोनों बनता है। अरे फिर एक स्त्री बनता है, एक पुरुष। एक स्त्री बनता है, एक पुरुष बनता है और दोनों जोड़ दिए जाते हैं। आधा इसमें से काटा, आधा इसमें से काटा और दोनों को जोड़ करके अर्धनारीश्वर बनाई दिया भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई आदमी देखा दुनिया में है? जैसे विष्णु को बनाए देते हैं 4 भुजाओं वाला, रावण को बनाए देते हैं 10 शीश वाला। तो समझने की बात है ना, ये शास्त्रों में कवियों की भाषा है ना। कवि माने विद्वान, विद माने जानकार। काय के जानकार? वेदों का जानकार।
उसको कहते हैं विद्वान, पंडित, आचार्य। सच्चा पंडित, सच्चा आचार्य, सच्चा विद्वान, सच्चा कवि। और ऊंचे ते ऊंचा कवि जिसने दुनिया की ऊंचे ते ऊंची कविता गाई, गीत गाया, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। वो गीत गाने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में कृष्ण, जिसका नाम वासुदेव है, उसका भी बाप वसुदेव गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? वसुदेव का बच्चा वासुदेव। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, जैसे विष्णु के बच्चे वैष्णव। एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर के अर्थ। तो जो वासुदेव नाम जिसका गाया गया है, कीर्तन में हम भक्ति मार्ग में भी गाते रहे, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि में गाई हुई है, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग कलाहीन। तो वो 16 कला संपूर्ण को जन्म देने वाला कौन हुआ? वासुदेव को जन्म देने वाला कौन हुआ? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, देव माना दाता, देने वाला, लेने की इच्छा नहीं करने वाला। देता है, लेता नहीं है। और किसको देता है? बड़े बच्चे। अरे उसके बाप ने जिसको दिया उसी को देगा ना। वसुदेव को किसने दिया है? अरे वसुदेव को भी देने वाला कोई होगा ना। वो देने वाला साकार है या निराकार है? निराकार। उसने जब दिया तो अपने बड़े बच्चे को दिया या छोटों को दिया, तो वही परंपरा वो बच्चा फॉलो करता है। जो वसुदेव कहा जाता है, क्या परंपरा? कि मेरे बाप ने जो परंपरा चलाई, मेरा बाप आत्माओं का बाप, भोगी आत्माओं का बाप, और उन भोगी आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, बड़े ते बड़ा पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी, उस बड़े बच्चे को दिया। तो बच्चे का क्या कर्तव्य है? बाप की चलाई हुई परंपरा को माने या न माने? माने। तो बच्चा जानता है कि मैं बाप का बड़ा बच्चा तो हूं। क्या मुसलमान लोग आज भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। किसके नूर से? खुदा के नूर से। जो खुद आता है
कभी किसी के बुलाने से नहीं आता। उसे पता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अब सारे ही हिम्मत हार चुके हैं। क्या बड़े ते बड़े महान धर्म पिताएं जो माने जाते हैं, वो आत्माएं भी हिम्मत हार चुकी। जब सभी मनुष्य आत्माएं पस्त हो जाती हैं, हिम्मत हार जाती हैं, तब वो बापों का बाप, मनुष्य सृष्टि का भी बाप का बाप इस सृष्टि पर आता है और ये परंपरा चलाता है। जो परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है। क्या कि कोई भी बाप अपने बड़े बच्चे को सारे जीवन की कमाई हुई प्रॉपर्टी देता है, वर्षा देता है। तो इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप जिसको मिला, उसका कर्तव्य क्या हुआ? हा? खुद बाप बन के बैठ जाए, हा? बैठ जाए, बैठ जाना चाहिए। नहीं, बैठता नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि में जो कुछ भी है, जड़ जंगम पदार्थ, वो सब चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप भी शूटिंग पीरियड में भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। चौथी अवस्था से जब पसार होता है तो इतने अहंकार में, देह अहंकार में आ जाता है, कितने कि खुद क्या बन के बैठ जाता है, बाप को भूल जाता, बाप को भूल जाता, बाप की परंपराओं को भूल जाता, या चालू रखता है? भूल जाता कि हमारा बाप कल्याणकारी, तो मुझे भी कल्याणकारी ही बन करके रहना है, सारी सृष्टि का कल्याणकारी, कि दुखदाई बन करके रहना है, कल्याणकारी बनकर रहना। लेकिन कल्याण कर पाता है? करता है? असुरों का कल्याण करता है? असुरों का कल्याण करता है कि उनका विनाश कर देता है? विनाश कर देता है, विनाश नहीं करता। अरे असुरों का विनाश तो होना ही है। हाँ, उनका नाम ही है असुर। आ माने नहीं, सुर माने सुर में सुर जो नहीं मिलाकर चलते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? असुर। वो चाहे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही क्यों न हो, अगर आपस में एक दूसरे का मान नहीं रखते हैं, एक ने कही और दूसरे ने मानी, चलो हमेशा नहीं मानो, कम से कम मुंह पे तो कह दो हाँ आपकी बात अच्छी है। तो इतने में क्या जाता है, फिर बाद में समझाते रहो। तो सुर में सुर नहीं मिला के चलते, लड़ते झगड़ते रहते, तो सारी दुनिया क्या बन जाती है? सुर माने देवता बनकर रहती है,
सुर में सुर मिलाकर रहती है या असुर बन जाती है? हैं? और भारतवासी भी वो भी बनते हैं। जो ज्यादा जन्मों में चैतन्य भारत के मन में बस कर रहे हैं। कहाँ बस कर रहे? चैतन्य भारत के मन में बस कर रहे। जो तेरे मन में संकल्प, वही मेरे मन में संकल्प। जो चैतन्य भारत ही बोल सकता है, वो एक ही आत्मा है जो ये बोल सकती है प्रैक्टिकल में, मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु शिव, दूसरा ना कोई। दूसरा कोई संकल्प है? दूसरा कोई संकल्प नहीं। निरंतर जब ऐसी स्टेज बन जाती है पुरुषोत्तम संगम युग में, तब वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला पुरुष रूपी आत्माओं के बीच पुरुषोत्तम साकार में प्रसिद्ध हो जाता है। क्या? जो गीता में भी बोला है, जो पुरुषोत्तम नारायण है, पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी नारायण, वो परमात्मा इति उदाहरत है। माना उसे परमात्मा कहा जाता है। ये नहीं कहा परमपिता कहा जाता है। गीता में क्या कहा? उसे क्या कहा जाता है? परमात्मा। इसलिए जब हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव, तो परमात्मा शब्द बाद में लगाते हैं या पहले लगाते हैं? बाद में लगाते हैं। जैसे शिव शंकर, पहले शिव बाद में शंकर। क्यों शिव ऊंचा है ना? है? शिव ऊंचा के ऊंचा है ना? हाँ, वो उसका भी बाप है ना। उससे भी अपनी आत्मा के स्वरूप की प्रत्यक्षता प्राप्त करता है ना। कौन से सन में? अरे फिर भूल गए। है? अरे जोर से बोलो। 1976 में कोई भी नहीं है मनुष्य आत्मा भोगियों के बीच जो अपने आत्मा को, अपने अंदर अपने पार्ट को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्ट को प्रत्यक्ष कर सके, वो आत्मा प्रत्यक्ष कर लेती है। तो बाप का बड़ा बच्चा हुआ कि नहीं? बड़ा बच्चा पहले पैदा होता है या छोटे बच्चे पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जन्म लेते हैं? बड़ा बच्चा पहले प्रत्यक्ष होता है। तो बताया उस भारत में उस चैतन्य पार्ट बजाने वाली आत्मा में इस मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक चैतन्य आत्मा 500-700 करोड़ की मनुष्य आत्माएं किसकी याद में तल्लीन हो जाती है? शिव साकार। सत्यानाश कर दिया है। हाँ, 500-700 करोड़ साकार मनुष्य मात्र किसकी याद में तल्लीन हो जाते हैं? सिर्फ साकार।
वेदवाणी जिसे वेद वाक्य कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, जिसे मुरली कहा जाता है, उसमें तो बताया, क्या बताया है? मनुष्य सृष्टि का बाप बताया। ये बात सुप्रीम सोल बाप ही बताते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में वो भारत के रूप में अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कौन है, इस सत्य को उजागर करते हैं। माने सत्य रूपी रंगमंच पर एक सत्य कौन है? आत्माएं तो सभी सत्य हैं, क्योंकि अविनाशी है। आत्माएं विनाशी है, अविनाशी है, अविनाशी। लेकिन सभी आत्माओं का पार्ट इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा काल है या नंबरवार है? माना एक ही मनुष्य आत्मा है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर तीनों काल में सत्य है, कभी जिसका लोप नहीं होता, सदा सत्य है। जिस आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। कैसा यज्ञ कुंड? रुद्र ज्ञान की नहीं, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो कुंड कैसा है? अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। संगम युग में भी नहीं, सतयुग में भी नहीं, त्रेता युग में भी नहीं, द्वापर युग में भी नहीं। रुद्र के द्वारा आरंभ किया जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा आरंभ किया जाता है, लेकिन वो रौद्र रूप धारण करने वाला स्वयं सत्य रूपी रंगमंच पर अविनाशी है, इसलिए उसका ज्ञान भी अविनाशी है। इसलिए बोला, उस यज्ञ कुंड के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए गीता में बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत जहां लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा धर्म युद्ध का क्षेत्र है जिस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। नहीं समझा? मनुष्य शक्ति में एक भी प्राणी मात्र नहीं बचेगा जो इस यज्ञ कुंड में अपन को लीन न कर दे, स्वाहा न कर दे। स्व माने आत्मा, और आत्मा ही चली गई तो कुछ रह गया है? नहीं है, सारा देहभान खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो ये जो शरीर रूपी रथ है, ये यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में
जो ईश्वर बाप है, परमेश्वर, परे ते परेश्वर। ईश्वर माने शासन करने वालों में श्रेष्ठ, जो परे से परे आत्मा भगवान शिव है, उसका महावाक्य है, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद वाक्य है। क्या क्या कि हे आत्माओं, क्या करो? क्या करो? पहला मंत्र देते हैं, मन मना भव। क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। मना तेरे मन के संकल्पों में समा जाएंगे। तेरे मन में तो एक ही संकल्प, क्या? एक शिव, दूसरा ना कोई। तेरी तो यादगार है एकलव्य। किसको लव करने वाला? एकलव्य, जो राजाओं की परंपरा में भी चलता रहा। जिन राजाओं ने राजयोग सीखा था, वो सूर्यवंशी राजाएं, उनमें ये परंपरा चलती रही। क्या सिर्फ निराकार को याद करने वाली या निराकार साकार के कॉम्बिनेशन को याद करने की परंपरा है? साकार लिंग रूप में निराकार को याद करने की परंपरा। कैसी परंपरा? लिंग बड़ा रूप साकार है या निराकार है? साकार है। और उसमें सोमनाथ मंदिर का जो सात्विक यादगार है, उस सात्विक यादगार में जो बिंदु था हीरे के रूप में, वो किसकी यादगार है? निराकार की यादगार है या साकार की यादगार है? साकार से निराकार जो शिव है वो तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। कभी भी उसने पूजा नहीं की किसी की, और कभी पुजारी भी नहीं बनता। तो फिर कौन बनता है? जो साकारी मनुष्य मात्र हैं, वो सुख लेने वाले हैं, सुख भोगने के आदि हैं। मनुष्य मात्र सुख भोगे बगैर रह नहीं सकते, भोगी हैं सब। भोगी होने के कारण इंद्रियों से क्षरित होते रहते हैं, शक्ति क्षीण होती रहती है, तो क्षर कहा जाता है। एक शिव है जो अक्षर है, बाकी सब आत्माएं, चाहे मनुष्यों की हो, पशु पक्षियों, कोई भी प्राणियों की हो, बस सब क्षरित है। शक्तिहीन होने वाली हैं, तो उन शक्तिहीन होने वाली आत्माओं में एक आत्मा और भी है जो शक्तिहीन तो होती रहती है, क्योंकि ये ज्ञान है बुद्धि में। क्या क्या है? हम आत्माओं की कोटि क्या है? सिर्फ दो बताए। असुर नहीं बनते, कभी मनुष्य नहीं बनते,
हम आत्माओं की कोटि है क्षर, भोगी, और एक ही आत्मा है जो अभोक्ता है, जो कभी भोगी नहीं बनता। उसको शरीर ही नहीं, शरीर की इंद्रियां ही नहीं, देह से जन्म ही नहीं लेता। तो वो अभोक्ता त्रिकालदर्शी होने के कारण वो सत्य का ज्ञान देता है। सत्य माने सच्चाई, ज्ञान माने जानकारी। किसको देता है? हाँ, बच्चे वो गाए जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी गाए जाते हैं, ज्ञान मार्ग में भी गाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से गाते हैं, कहते हैं अपन को हम जानता पार्टी है। क्या कहते हैं? हम जानता माने जानने वाली पार्टी है। वो अंधश्रद्धा से कहते हैं, जानते ही नहीं बेचारे हम क्या हैं। अहंकार में आके पूछो उनसे तो कौन, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे तुम प्राइम मिनिस्टर आत्मा हो या देह हो? हा? तो क्या कहेंगे? हा? देह को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो जन्म लिया था तब प्राइम मिनिस्टर थे क्या? नहीं थे ना। तो देह के अहंकार में रह करके बोलते हैं। और देह का अहंकार इतना चढ़ जाता है कि गांव गांव में, शहर शहर में, तिराहे में, चौराहे में अपनी देह को प्रदर्शित करते हैं। देखो हम कौन है, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या दिखाते हैं? आत्मा को दिखाते हैं कि देह दिखाते हैं? देह का फोटो दिखाते हैं कि आत्मा को दिखाते हैं? देह का फोटो दे। आत्मा जन्म जन्मांतर कैसे कैसे पार्ट बजाती है और क्या अव्वल नंबर पार्ट बजाती है वो तो वो जानते ही नहीं। तो देह अहंकार में रह करके देह को प्रदर्शित करते हैं। और जिसको अपनी देह नहीं, कौन? शिव। जिसको अपनी देह नहीं, शिव, वो क्या प्रदर्शित करता है? आत्मा को खुद प्रदर्शित करता है या बच्चे बताते हैं कि आत्मा का क्या रूप है और आत्मा के बाप का क्या रूप है? बाबा थोड़ी इंटरफेयर करती हूँ। जोर से बोलो। बाबा जो भगवान है, शिव भगवान है, तो इन्होंने बड़े होशियारी से खेल खेला है। वैसे ये खुद की आत्मा गुप्त रखी, हमारी भी आत्मा गुप्त रखी और जो सब गुप्त रखे, इसीलिए पुरुषार्थ करने में थोड़ी तकलीफ जाती है ना बाबा? सब गुप्त तकलीफ ब्रह्मा जैसे बच्चा बुद्धियों को आएगी, देह अभिमान में रहने वाले साहूकारों को आएगी। मैं बड़ा हीरों का व्यापारी हूं। क्या मैं चाहूं तो किसी भी मनुष्य मात्र को कान पकड़ के उठा लो और अपनी दुकान पर सेवक बना लूं? ऐसा अहंकार रहता है। सारी दुनिया को धन के मान मर्तबे में आकर के अपना दास दासी समझ बैठते हैं। वो धृतराष्ट्र जिन्होंने देश की सारी राष्ट्र रूपी धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया,
तो देहवानी हुए या आत्माभिमानी हुए? देहवानी हुए। जीवन भर गीता पढ़ते रहे या नहीं पढ़ते रहे? पढ़ते रहे ना। कभी ये जाना कि गीता में ये भी लिखा है अणुअणियान सम्मनुस्मरेत्य है? क्या आत्मा का रूप अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है। उन्होंने अभ्यास नहीं किया। ओहो, अभ्यास तो तब करेगा जब जानेगा। बिना जाने अभ्यास करेगा क्या? और जानने का प्रयास भी नहीं किया तो वो ही जानने का प्रयास करेगा जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार होंगे।